जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी भक्तों का आपके अपने YouTube चैनल श्री कृष्ण दीवानी में हार्दिक स्वागत है। भाद्रपद मास महात्म्य के 15वें अध्याय की कथा में हम आज सुनेंगे छद्म वेशधारी पुरुष के द्वारा जैन धर्म का वर्णन, उसके बहकावे में आकर वेन की पापों में प्रवृत्ति और सप्त ऋषियों के द्वारा उसकी पूजाओं का मंथन तथा वेन की तपस्या और भगवान श्री विष्णु के द्वारा उसे दान तीर्थ आदि का उपदेश करना। तो आइए सर्वप्रथम भगवान का स्मरण करते हुए आप सभी मेरे साथ बोलिए। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्दयानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा कि हे सूत जी, जब इस प्रकार राजा वेन की उत्पत्ति ही महात्मा पुरुष से हुई थी, तब उन्होंने धर्म में आचरण का परित्याग करके अपने मन को पाप में कैसे लगाया। यह सुनकर सूत जी बोले कि हे ब्राह्मणों, वेन की जिस प्रकार पापाचार में प्रवृत्ति हुई वह सब बात मैं आपको बता रहा हूँ। धर्म के ज्ञाता प्रजापालक राजा वेन जब शासन कर रहे थे, उस समय कोई पुरुष छद्म वेश धारण किए हुए उनके दरबार में आया। उसका नंग धड़ंग रूप, विशाल शरीर और सफेद सिर था। वह बड़ा ही कांतिमान जान पड़ता था। काख में मोरपंख की बनी हुई मार्जनी दबाए हुए और एक हाथ में नारियल का जलपात्र अर्थात कमंडलू धारण किए हुए वह वेद शास्त्रों को दूषित करने वाले शास्त्र का पाठ कर रहा था। जहां महाराज वेन बैठे हुए थे, उसी स्थान पर वह बड़ी ही उतावली के साथ जा पहुंचा। उसे आया हुआ देखकर राजा वेन ने उससे पूछा, आप कौन हैं जो ऐसा अद्भुत रूप धारण किए हुए यहाँ पर आए हैं? मेरे सामने आप सच सच बात बताइए। वेन का ऐसा वचन सुनकर उस पुरुष ने उत्तर दिया राजा वेन को कि तुम इस प्रकार धर्म के पचड़े में पड़कर जो यह राज्य चला रहे हो, वह सब तो व्यर्थ है। तुम बड़े मूढ़ जान पड़ते हो। यदि तुम मेरा परिचय जानना चाहते हो तो सुनो। मैं देवताओं का परम पूज्य हूँ। मैं ही ज्ञान, मैं ही सत्य और मैं ही सनातन ब्रह्मा हूँ। मोक्ष भी मैं ही हूँ। मैं ब्रह्मा जी के देह से उत्पन्न सत्य प्रतीक पुरुष हूँ। मुझे तुम जिन स्वरूप जानो, सत्य और धर्म ही मेरा कलेवर है। ज्ञान प्रायण योगी मेरे ही स्वरूप का ध्यान किया करते हैं। यह सब सुनकर वेन ने पूछा, आपका धर्म कैसा है? आपका शास्त्र क्या है तथा आप किस आचरण का पालन करते हैं? ये सब बातें भी बताइए। यह सुनकर वह जिन बोला कि जहाँ अरहन, देवता, निर्ग्रंथ, गुरु और दया को ही परम धर्म बताया गया है, वहीं पर मोक्ष देखा जाता है। यही जैन दर्शन है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। अब मैं अपने आचार तुमको बतला रहा हूँ। मेरे मत में यजन, याजन और वेदा अध्ययन नहीं है। संध्या उपासना भी नहीं है। तपस्या, दान, स्वधा और स्वाहा का भी परित्याग किया गया है। स्वधा श्राद्ध को कहा जाता है और स्वाहा अग्निहोत्र को कहा जाता है। हव्य कव्य आदि की भी आवश्यकता नहीं है। यज्ञ आदि क्रियाओं का भी अभाव है। पितरों का तर्पण, अतिथियों का सत्कार तथा बलि, वैश्वदेव आदि कर्मों का भी विधान नहीं माना गया है। जैन मार्ग में प्रायः ऐसे धर्म का आचरण ही दृष्टिगोचर होता है। प्राणियों का यह शरीर 5 तत्वों से ही बनता और परिपुष्ट होता है। आत्मा वायु स्वरूप है। अतः श्राद्ध और यज्ञ आदि क्रियाओं की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे पानी में जल जंतुओं का समागम होता है तथा जिस प्रकार बुलबुले पैदा होते हैं और विलीन हो जाते हैं, ठीक उसी प्रकार संसार में समस्त प्राणियों का आवागमन होता है। अंतकाल आने पर वायु रूप आत्मा शरीर छोड़कर चला जाता है और पंचतत्व 5 भूतों में मिल जाते हैं। फिर मोह से मुग्ध मनुष्य परस्पर मिलकर मरे हुए जीवों के लिए श्राद्ध आदि पारलौकिक कृत्य करते हैं। मोहवश श्याह तिथि को पितरों का तर्पण करते हैं। भला मरा हुआ मनुष्य कहाँ रहता है? किस रूप में आकर श्राद्ध आदि का उपभोग करता है? मिष्ठान खाकर तो ब्राह्मण लोग तृप्त होते हैं। मृत आत्मा को क्या मिलता है? इसी प्रकार दान की भी आवश्यकता नहीं जान पड़ती है। दान क्यों दिया जाता है? दान देना उत्कृष्ट कर्म नहीं समझना चाहिए। यदि अन्न का भोजन किया जाए तो इसी में उसकी सार्थकता है। यदि दान ही देना हो तो दया का दान देना चाहिए। दया परायण होकर प्रतिदिन जीवों की रक्षा करनी चाहिए। ऐसा करने वाला पुरुष चांडाल हो या फिर शूद्र, उसे ब्राह्मण ही कहा गया है।
दान का भी तो कोई फल नहीं है, इसीलिए दान नहीं देना चाहिए। वह जिन राजा वेन को इस प्रकार कहता हुआ आगे कहता है कि जैसा श्राद्ध वैसा दान, दोनों का एक ही उद्देश्य है। केवल भगवान जिन का बताया हुआ धर्म ही भोग और मोक्ष को प्रदान करने वाला है। मैं तुम्हारे सामने उसी धर्म का वर्णन करता हूँ। वह बहुत पुण्यदायक है। पहले तो शांत चित्त से सभी पर दया करनी चाहिए और फिर हृदय से मन के शुद्ध भाव से चराचर स्वरूप एकमात्र जिनकी आराधना करनी चाहिए, उन्हीं को नमस्कार करना उचित है। हे नृश्रेष्ठ वेन, माता पिता के चरणों में भी कभी मस्तक नहीं झुकाना चाहिए, फिर औरों की तो बात ही क्या है। उस जिन की इतनी बात सुनकर वेन ने उससे पूछा कि ये ब्राह्मण तथा आचार्यगण गंगा आदि नदियों को पुण्य तीर्थ बतलाते हैं, इनके विषय में आपका क्या कहना है? ये तीर्थ महान पुण्य प्रदान करने वाले हैं, इसमें कहाँ तक सत्य है, यह बताने की आप कृपा कीजिए। यह सुनकर वह जिन बोला कि महाराज, आकाश से बादल एक ही समय जो पानी बरसाते हैं, वह पृथ्वी और पर्वत सभी स्थानों में गिरता है, वही बहकर नदियों में एकत्रित होता है और वहां से सर्वत्र जाता है। नदियां तो जल बहाने वाली हैं ही, उनमें तीर्थ कैसा भला? सरोवर और समुद्र सभी जल के आश्रय हैं। पृथ्वी को धारण करने वाले पर्वत भी केवल पत्थर की राशि हैं, उनमें तीर्थ नाम की कोई वस्तु नहीं है। यदि समुद्र आदि में स्नान करने से सिद्धि मिलती है तो मछलियों को वह सिद्धि सबसे पहले हो जानी चाहिए, पर ऐसा नहीं देखा जाता है। ही राजेंद्र, एकमात्र भगवान जिन ही सर्वमय है, उनसे बढ़कर न कोई धर्म है न कोई तीर्थ है। संसार में जिन ही सर्वश्रेष्ठ है, अतः तुम उन्हीं का ध्यान किया करो, इससे तुम्हें नित्य ही सुख की प्राप्ति होगी। इस प्रकार उस पुरुष ने वेद, दान, पुण्य तथा यज्ञ रूप समस्त धर्मों की निंदा करके अंग कुमार राजा वेन को पाप के भावों के द्वारा बहुत कुछ समझाया बुझाया। उसके इस प्रकार समझाने पर वेन के हृदय में पाप भाव का उदय हो गया। वेन उसकी बातों से मोहित हो गया। उसने उसके चरणों में प्रणाम करके वैदिक धर्म तथा सत्य धर्म आदि की क्रियाओं को त्याग दिया। पाप आत्मा वेन के शासन से संसार अब पापमय हो गया। उसमें सब तरह के पाप होने लगे। वेन ने वेद, यज्ञ और उत्तम धर्म शास्त्रों का अध्ययन बंद करा दिया। उसके शासन में ब्राह्मण लोग न तो दान करने पाते थे और न ही स्वाध्याय कर पाते थे। इस प्रकार धर्म का सर्वथा लोप हो गया और सब और महान पाप छा गया। वेन अपने पिता अंग के मना करने पर भी उनकी आज्ञा के विपरीत ही आचरण किया करता था। वह दुरात्मा न तो पिता के चरणों में प्रणाम करता था और न ही माता के चरणों में प्रणाम करता। वह पुण्य, तीर्थ स्थान और दान आदि भी नहीं करता था। उसके महायशस्वी पिता ने अपने भाव और स्वरूप पर बहुत ही काल तक विचार किया, किंतु किसी तरह उनकी समझ में यह बात नहीं आई कि वेन पापी कैसे हो गया। तदंतर एक दिन सप्तऋषि अंगकुमार वेन के पास आए और उसे आश्वासन देते हुए बोले कि वेन, दुस्साहस न करो, तुम यहाँ समस्त प्रजा के रक्षक बनाए गए हो। यह सारा जगत तुम पर ही अवलंबित है। धर्म रूप संपूर्ण विश्व का भार तुम्हारे ही ऊपर है। अतः पाप कर्म को छोड़कर तुम धर्म का आचरण करो। सप्तऋषियों के यों कहने पर वेन हंसने लगा और हंसकर उनसे बोला कि मैं ही परम धर्म हूँ और मैं ही सनातन देवता अरहन हूँ। दाता, रक्षक और सत्य भी मैं ही हूँ। मैं परम पुण्य में सनातन जैन धर्म हूँ। हे ब्राह्मणों, मुझ धर्म रूपी देवता का ही तुम लोग अपने कर्मों के द्वारा भजन करो। यह सुनकर ऋषि बोले राजा वेन से कि राजेंद्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ये 3 वर्ण द्विजाति कहलाते हैं। इन सभी वर्णों के लिए सनातन श्रुति ही परम प्रमाण है। समस्त प्राणी वैदिक आचार से ही रहते हैं और उसी से अपनी जीविका चलाते हैं। राजा के पुण्य से प्रजा सुख पूर्वक जीवन निर्वाह करती है और राजा के पाप से उसका नाश हो जाता है। इसीलिए तुम सत्य का आचरण करो। यह जैन धर्म सतयुग, त्रेता और द्वापर का धर्म नहीं है। कलयुग का प्रवेश होने पर ही कुछ मनुष्य इसका आश्रय लेंगे। जैन धर्म ग्रहण करके सभी मनुष्य पाप से मोहित हो जाएंगे। वे वैदिक आचरण का त्याग करके पाप बटोरेंगे। भगवान श्री गोविंद सभी पापों के हरने वाले हैं। वे ही कलयुग में पापों का संहार करेंगे। पापियों के एकत्रित होने पर मलेच्छों का नाश करने के लिए साक्षात भगवान श्री विष्णु ही कल्कि के रूप में अवतीर्ण होंगे। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। अतः वेन,
तुम कलयुग के व्यवहार को त्याग दो और पुण्य का आश्रय लो। यह सुनकर वेन कहने लगा कि ब्राह्मणों, मैं ज्ञानियों में श्रेष्ठ हूँ। विश्व का ज्ञान मेरा ही ज्ञान है। जो मेरी आज्ञा के विपरीत बर्ताव करता है वह निश्चय ही दंड का पात्र है। पाप बुद्धि राजा वेन को बहुत बढ़ चढ़कर बातें करते हुए देखकर अब ब्रह्मा जी के पुत्र महात्मा सप्तऋषि कुपित हो उठे उस पर, और उन ऋषियों के श्राप के भय से वेन एक बांबी में घुस गया। किंतु वे ब्रह्म ऋषि उस क्रूर पापी को वहां से बलपूर्वक पकड़ लाए और क्रोध में भरकर राजा के बाएं हाथ का मंथन करने लगे। उससे एक नीच जाति का मनुष्य पैदा हुआ जो कि बहुत ही नाटा, काला और भयंकर था। वह निषादों और विशेषतः मलेच्छों का धारण पोषण करने वाला राजा हुआ। तत्पश्चात ऋषियों ने दुरात्मा वेन के दाहिने हाथ का मंथन किया। उससे महात्मा राजा पृथु का जन्म हुआ, जिन्होंने वसुंधरा का दोहन किया था। उन्हीं के पुण्य प्रसाद से राजा वेन धर्म और अर्थ का ज्ञाता हुआ। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। सूत जी इतनी कथा सुनाकर आगे कहते हैं कि हे द्विजवरों, ऋषियों के पुण्य में संसर्ग से, उनके साथ वार्तालाप करने से और उनके द्वारा शरीर का मंथन होने से वेन का पाप निकल गया। तत्पश्चात उसने नर्मदा के दक्षिण तट पर रहकर तपस्या आरंभ की। तरण बिंदु ऋषि के पाप नाशक आश्रम पर निवास करते हुए वेन ने काम क्रोध से रहित होकर 100 वर्षों से कुछ अधिक काल तक तप किया। राजा वेन निष्पाप हो गया था अब, अतः उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान श्री विष्णु ने वेन को प्रत्यक्ष दर्शन दिया और प्रसन्नता पूर्वक वेन से कहा कि राजन, तुम मुझसे कोई उत्तम वरदान मांगो। यह सुनकर वेन ने कहा कि हे देवेश्वर, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे यह उत्तम वर दीजिए। मैं पिता और माता के साथ इसी शरीर से आपके इस परम पद को प्राप्त करना चाहता हूँ। हे देव, आपके ही तेज से आपके परम धाम में मैं जाना चाहता हूँ। यह सुनकर श्री विष्णु भगवान बोले कि महाभाग, पूर्व काल में तुम्हारे महात्मा पिता अंग ने भी मेरी आराधना की थी। उसी समय मैंने उसे वरदान दिया था कि तुम अपने पुण्य कर्म से मेरे परम उत्तम धाम को प्राप्त होंगे। वेन, मैं तुम्हें पहले का वृतांत बतला रहा हूँ। तुम्हारी माता सुनीता को बाल्यकाल में सुशंक ने कुपित होकर यह श्राप दिया था। तदंतर तुम्हारा उद्धार करने की इच्छा से मैंने ही राजा अंग को वरदान दिया कि तुम्हें सुयोग्य पुत्र की प्राप्ति होगी। हे गुणवत्सल, तुम्हारे पिता से तो मैं ऐसा कह ही चुका था। इस समय तुम्हारे शरीर से भी मैं ही पृथु के रूप में प्रकट होकर लोक का पालन कर रहा हूँ। पुत्र अपना ही रूप होता है, यह श्रुति सत्य है। अतः हे राजन, मेरे वरदान से तुम्हें उत्तम गति मिलेगी। अब तुम एकमात्र दान धर्म का अनुष्ठान करो। दान ही सबसे श्रेष्ठ धर्म है, इसलिए तुम दान दिया करो। दान से पुण्य होता है, दान से पाप नष्ट हो जाता है। उत्तम दान से कीर्ति होती है और सुख मिलता है। जो श्रद्धा युक्त चित्त से सुपात्र ब्राह्मण को गौ, भूमि, सोने और अन्न आदि का महादान देता है, वह अपने मन से जिस जिस वस्तु की इच्छा करता है वह सब मैं उसको देता हूँ। यह सुनकर वेन ने कहा भगवान श्री हरि से कि हे जगन्नाथ, मुझे दान उपयोगी काल का लक्षण बतलाइए, साथ ही तीर्थ का स्वरूप और पात्र के उत्तम लक्षण का भी मुझसे वर्णन कीजिए। दान की विधि को विस्तार के साथ बतलाने की आप कृपा कीजिए। मेरे मन में यह सब सुनने की बड़ी तीव्र इच्छा है। तब श्री विष्णु भगवान बोले कि राजन, मैं दान का समय बताता हूँ। महाराज, नित्य, नैमित्तिक और काम्य, ये दान काल के 3 भेद हैं। चौथा भेद प्रायिक अर्थात मृत्यु संबंधी कहलाता है। हे भूपाल, मेरे अंशभूत सूर्य को उदय होते देखकर जो जलमात्र भी अर्पण करता है, उसके पुण्यवर्धक नित्य कर्म की कहाँ तक प्रशंसा की जाए। उस उत्तम बेला के प्राप्त होने पर जो श्रद्धा और भक्ति के साथ स्नान करता हुआ तथा पितरों और देवताओं का पूजन करके दान देता है, वह अपनी शक्ति और प्रभाव के अनुसार दयाद्र चित्त से अन्न, जल, फल, फूल, वस्त्र, पान, आभूषण, स्वर्ण आदि इन वस्तुओं को दान करता है, उसका पुण्य अनंत होता है। हे राजन, मध्याह्न और तीसरे पहर में भी जो मेरे उद्देश्य से खान पान आदि वस्तुएं दान करता है, उसके पुण्य का भी अंत नहीं है। अतः जो अपना कल्याण चाहता है, उस पुरुष को तीनों समय निश्चय ही दान करना चाहिए।
अपना कोई भी दिन दान से खाली नहीं जाने देना चाहिए। हे राजन, दान के प्रभाव से मनुष्य बहुत बड़ा बुद्धिमान, अधिक सामर्थ्यशाली, धनाढ्य और गुणवान होता है। यदि एक पक्ष या एक मास तक मनुष्य अन्न का दान नहीं करता तो मैं उसे भी उतने ही समय तक भूखा रखता हूँ। उत्तम दान न देने वाला मनुष्य अपने मल का भक्षण करता है। मैं उसके शरीर में ऐसा रोग उत्पन्न कर देता हूँ जिससे उसके सब भोगों का निवारण हो जाता है। जो तीनों कालों में ब्राह्मणों तथा देवताओं को दान नहीं देता तथा स्वयं ही मिष्ठान खाता है, उसने तो महान पाप किया है। महाराज, शरीर को सुखा देने वाले उपवास आदि भयंकर प्रायश्चितों के द्वारा उसको अपने देह का शोषण करना चाहिए। हे नरश्रेष्ठ, अब मैं तुम्हारे सामने नैमित्तिक पुण्य काल का वर्णन करता हूँ। तुम मन लगाकर सुनो। महाराज, अमावस्या, पूर्णिमा, एकादशी, संक्रांति, व्यतिपात और वर्धरती नामक योग तथा माघ, आषाढ़, वैशाख और कार्तिक की पूर्णिमा, सोमवती अमावस्या, मनवादी एवं युगादि तिथियां, अश्विन कृष्ण त्रयोदशी और पिता की शह तिथि दान के नैमित्तिक काल बतलाए गए हैं। हे नृपश्रेष्ठ, जो मेरे उद्देश्य से भक्ति पूर्वक ब्राह्मण को दान देता है उसे तो मैं निश्चय पूर्वक महान सुख और स्वर्ग, मोक्ष आदि बहुत कुछ प्रदान करता हूँ। अब दान का फल देने वाले काम्य काल का वर्णन करता हूँ तुमसे। समस्त व्रतों और देवता आदि के निमित्त जब सकाम भाव से दान दिया जाता है उसे श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने दान का काम्य काल बताया है। हे राजन, मैं तुमसे अभ्युदिक काल का भी वर्णन करता हूँ। संपूर्ण शुभ कर्मों का अवसर, उत्तम वैवाहिक उत्सव, नवजात पुत्र के जातकर्म आदि संस्कार तथा चूड़ा कर्म और उपनयन आदि का समय, मंदिर, ध्वजा, देवता, बावली, कुआं, सरोवर और बगीचे आदि की प्रतिष्ठा का शुभ अवसर, इन सबको अभ्युदिक काल कहा जाता है। उस समय जो दान दिया जाता है वह संपूर्ण सिद्धियों को देने वाला होता है। हे नृपश्रेष्ठ, अब मैं पाप और पीड़ा का निवारण करने वाले अन्य काल का तुमसे वर्णन करता हूँ। मृत्यु काल प्राप्त होने पर अपने शरीर के नाश को समझकर दान देना चाहिए। वह दान यमलोक के मार्ग में सुख पहुंचाने वाला होता है। महाराज, नित्य नैमित्तिक और काम्याभ्युदिक काल से भिन्न अंत्य काल अर्थात मृत्यु संबंधी काल, उस अंत्य काल का तुम्हें परिचय दिया गया। ये सभी काल अपने कर्मों का फल देने वाले बतलाए गए हैं। हे राजन, अब मैं तुम्हें तीर्थ का लक्षण बतलाता हूँ। उत्तम तीर्थों में ये गंगा जी बड़ी ही पावन जान पड़ती हैं। इनके सिवा सरस्वती, नर्मदा, यमुना, तापी, चर्मणवती, सरयू, घाघरा और वेणा नदी भी पुण्यमयी तथा पापों का नाश करने वाली है। कावेरी, कपिला, विशाला, गोदावरी और तुंगभद्रा ये भी जगत को पवित्र करने वाली मानी गई हैं। भीमरथी नदी सदा पापों को बह देने वाली बतलाई गई है। वेदिका, कृष्ण गंगा तथा अन्य श्रेष्ठ नदियां भी उत्तम हैं। पुण्य पर्व के अवसर पर स्नान करने के लिए इनसे संबंध अनेक तीर्थ हैं। गांव अथवा जंगल में जहाँ भी नदियां हो सर्वत्र ही वे पावन मानी गई हैं। अतः वहां जाकर स्नान, दान आदि कर्म करने चाहिए। यदि नदियों के तीर्थ का नाम ज्ञात न हो तो उसका विष्णु तीर्थ नाम रख लेना चाहिए। सभी तीर्थों में मैं ही देवता हूँ। तीर्थ भी मुझसे भिन्न नहीं है, यह निश्चित बात है। जो साधक तीर्थ देवताओं के पास जाकर मेरे ही नाम का उच्चारण करता है उसे मेरे नाम के अनुसार ही पुण्य फल प्राप्त होता है। हे नृपनंदन, अज्ञात तीर्थों और देवताओं की सनिधि में स्नान, दान आदि करते हुए मेरे ही नाम का उच्चारण करना चाहिए। विधाता ने तीर्थों का नाम ही ऐसा रखा है। भूमंडल पर 7 सिंधु परम पवित्र और सर्वत्र स्थित हैं। जहाँ कहीं भी उत्तम तीर्थ प्राप्त हो वहाँ स्नान, दान आदि का कर्म करना चाहिए। उत्तम तीर्थों के प्रभाव से अक्षय फल की प्राप्ति होती है। हे राजन, मानस आदि सरोवर भी पावन तीर्थ बताए गए हैं तथा जो छोटी छोटी नदियां हैं उनमें भी तीर्थ प्रतिष्ठित हैं। कुएं को छोड़कर जितने भी खोदे हुए जलाशय हैं उनमें तीर्थ की प्रतिष्ठा है। भूतल पर जो मेरु आदि पर्वत हैं वे भी तीर्थ रूप हैं। यज्ञ भूमि, यज्ञ और अग्निहोत्र में भी तीर्थ की प्रतिष्ठा है। शुद्ध शाद भूमि, देव मंदिर, होमशाला, वैदिक स्वाध्याय मंदिर, घर का पवित्र स्थान और गौशाला ये सभी उत्तम तीर्थ हैं। जहाँ सोमयाजी ब्राह्मण निवास करता हो वहां भी तीर्थ की प्रतिष्ठा है। जहाँ पवित्र बगीचे हों,
जहाँ पीपल या फिर ब्रह्मा वृक्ष पाकड़ के पेड़ को कहा जाता है, और बरगद का वृक्ष हो तथा जहाँ अन्य जंगली वृक्षों का समुदाय हो, उन सब स्थानों पर तीर्थ का निवास है। इस प्रकार इन तीर्थों का वर्णन किया गया है। जहाँ पिता और माता रहते हैं, जहाँ पुराणों का पाठ होता है, जहाँ गुरु का निवास है और जहाँ सती स्त्री रहती है, वह स्थान निसंदेह तीर्थ है। जहाँ श्रेष्ठ पिता और सुयोग्य पुत्र निवास करते हैं, वहाँ भी तीर्थ है। ये सभी स्थान तीर्थ माने गए हैं। हे महाप्राग, अब तुम दान के उत्तम पात्र का लक्षण सुनो। दान श्रद्धा पूर्वक देना चाहिए। उत्तम कुल में उत्पन्न, वेदाध्ययन में तत्पर, शांत, जितेंद्रिय, दयालु, शुद्ध, बुद्धिमान, ज्ञानवान, देव पूजा प्रायण, तपस्वी, विष्णु भगत, ज्ञानी, धर्मज्ञ, सुशील और पाखंडियों के संग से रहित ब्राह्मण ही दान का श्रेष्ठ पात्र है। ऐसे पात्र को पाकर अवश्य दान देना चाहिए। अब मैं दूसरे दान पात्रों को बताता हूँ। उपयुक्त गुणों से युक्त बहन के पुत्र अर्थात भांजे को, पुत्री के पुत्र अर्थात दोहित्र को भी दान का उत्तम पात्र समझना चाहिए। इन्हीं भावों से युक्त दामाद, गुरु और यज्ञ की दीक्षा लेने वाला पुरुष भी उत्तम पात्र है। हे नरश्रेष्ठ, ये दान देने योग्य श्रेष्ठ पात्र बताए गए हैं। जो वेदोक्त आचार से युक्त हो वह भी दान पात्र है। धूर्त और काने ब्राह्मण को दान नहीं देना चाहिए। जिसकी स्त्री अन्यान्य युक्त दुष्कर्म में पर्वत हो, जो स्त्री के वशीभूत रहता हो, उसे दान देना निषिद्ध है। उसे दान नहीं देना चाहिए। चोर को भी दान नहीं देना चाहिए। उसे दान देने वाला मनुष्य तत्काल चोर के समान हो जाता है। अत्यंत जड़ और विशेषतः शठ ब्राह्मण को भी दान देना उचित नहीं है। वेद शास्त्र का ज्ञाता होने पर भी जो सदाचार से रहित हो, वह श्राद्ध और दान में सम्मिलित करने के योग्य कदापि नहीं होता। श्रद्धा पूर्वक उत्तम काल में, उत्तम तीर्थ में और उत्तम पात्र को दान देने से उत्तम फल मिलता है। हे राजन, संसार में प्राणियों के लिए श्रद्धा के समान पुण्य, श्रद्धा के समान सुख और श्रद्धा के समान तीर्थ नहीं है। हे नृपश्रेष्ठ, श्रद्धा भाव से युक्त होकर मनुष्य पहले मेरा स्मरण करे और उसके बाद सुपात्र के हाथ में द्रव्य का दान दे। इस प्रकार विधिवत दान करने का जो अनंत फल है, उसे मनुष्य पा जाता है और मेरी कृपा से वह सुखी हो जाता है। हरि ओम तत्सत। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। भक्तजनों, इससे आगे की कथा कल हम अगले अध्याय में सुनेंगे। आज की कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखें। हरे कृष्णा।